वेलकम टू एजुकेयर इंग्लिश स्कूल एंड एजुकेट ट्यूटोरियल। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इसी को एक्सरसाइज, इसे प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं। अब इसको पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टाइम ज़्यादा स्पेंड ना करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फिगर 7.45, ये जो डायग्राम है, जो फिगर दिया, ये 7.45 है। इफ़ ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो ए है ये सर्कल का सेंटर है। एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 30 डिग्री है। ए पी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, जो आपका ए पी है, मतलब ए से लेकर पी तक, कहने का मतलब ये रेडियस है, ये आपको 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7.5 है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर आपका कॉर्ड है, छोटा सा है, ये आपका शेडेड रीजन बोलो, ये आपका जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको एरिया निकालना है, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, वो सेगमेंट निकालना है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम ऐसे ही है, कैलकुलेशन सेम टू है, फॉर्मूला वही रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख कर उसके अंदर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो हम भी वही करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले एंगल दिया है, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ए पी इज इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब रेडियस बोल सकते हो, ए पी बोलो, और इज इक्वल टू आपको 7.5 दिया हुआ है। इसी को हम यहाँ लिख दे रहा, आर भी इसी को बोलते हैं, रेडियस भी इसी को बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत रखो, क्योंकि आपको ए पी दिया हो तो ए पी को हम आर भी बोलते हैं। पाई की वैल्यू ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पाई की वैल्यू कॉमन है, 3.14 होता ही सब जानते हैं। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट पी करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं फार्मूला, एरिया ऑफ द सेगमेंट पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको बेहतर मालूम होगा, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अपने पास हर चीज़ है, ये थीटा भी दिया हुआ, थीटा दिया है, पाई की वैल्यू भी दिया हुआ है, और आर की वैल्यू, सब वैल्यू सिर्फ पुट करना है बस। 7.5 का होल स्क्वायर ब्रैकेट, पाई की वैल्यू रखेंगे हम 3.14 इंटू थीटा आपको दिया है 30 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया वैल्यू। इसके बाद 7.5 का स्क्वायर, ये ऐसा लिखा रहता है, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है। अब यहाँ पे देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का टेबल 36 में कितना जाएगा, देखो 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना है 12 हो गया। तो अपने पास क्या बचा, 3.14 अपॉन 12 माइनस साइन 30 की जो वैल्यू होती है, इसको भी मैं लिख के बता दे रहा हूँ यहाँ, साइन 30 डिग्री जो वैल्यू होती है 1/2 होता है। तो यहाँ साइन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2/2। फिर यहाँ पे 7.5 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप देखो 7.5 को मल्टीप्लाई भी कर देते, 7.5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए जाता हूँ, सारे बच्चों को नहीं आता है, जो बच्चे को आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मेन एम है कि जो बच्चे को बिल्कुल नहीं आता उनको भी आ जाए, और जिसको आता है तो उसको थोड़ा सा भी बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो 5 5 जा 25 का 5 2 आया, 5 7 जा 35, 35 और 2 आ जाएगा 37, ये हो गया। फिर 7 5 जा 35, 3 आया, 7 7 जा 49, 49 और 3 आपका हो जाएगा 52। तो यहाँ पे 5
7 5 आपका ऐड कर रहा है, 7 5 इसको 12 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 56.25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 56.25 इंटू 3.14 अपॉन 12 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड कर रहा है 1/2 है, तो ये 2 और ये 2 से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन मैंने इसके पहले वाले जो है प्रॉब्लम में बताया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं कैसे इसमें किया गया है। अब इसके बाद 56.25 को एज इट लिख दिया मैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे देखो न्यूमरेटर कुछ और नहीं, यहाँ पे न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो हमको किसी दोनों को मुझे एक करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 4 का टेबल हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 12 हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 4 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 12 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो बराबर हो जाएगा। नहीं तो आप जितना छोटा फ्रैक्शन बना सकते उतना छोटा बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ 3.14 अपॉन 12 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3। आप देख सकते हैं, देखिए ये अलग पार्ट है, इसको मत आप लोग इसके अंदर ऐड करना, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ। फिर यहाँ पे आया 56.25 या 3.14 अपॉन 12 माइनस 3 1 3 4 3 12, ये आपका 12 ये 12 आ गया। अब देखो 3.14 में से 3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 0.14 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 56.25, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3.14 माइनस 3 अपॉन 12। देखिए मैंने एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ कि आपको पूरे तरीके से अच्छे से समझ में आए, जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाए वहाँ पे। 56.25, अब 3.14 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 0.14 अपॉन 12। यहाँ तक हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी और छोटा करना चाहते हैं तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर 12 से डिवाइड करो, या इसको भी काट सकते हैं। तो इसको हम दो आप काट सकते हैं, 2 6 12 काट सकते हैं, 2 7 0.7 आ जाएगा। तो छोटा भी कर सकते हैं, तो हम इसको काट ही देते हैं, ठीक है। एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे 56.25, यहाँ पे देखो 2 7 मतलब 0.07 बार जाएगा, और 2 6 12, तो आपके पास आया कितना, 0.07 अपॉन 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ साइड में 56.25 को 0.07 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 7 5 35, 3 7 2 14, 14 3 17, कैरी 7 6 42, 42 और 43, 4 7 5 35 और 4 हो जाएगा 39। 1 2 3 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा 3 पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.9375 अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये भी करके दिखा दे रहा हूँ मैं, इधर पे करके दे रहा हूँ मैं आपको सामने। 6 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं 3.9375। देखो 6 का टेबल 3 में नहीं जाएगा, 9 को भी लेंगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 6 6 36, माइनस 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3,
फिर 3 आएगा, 6 5 30, फिर 3, फिर 7 यहाँ पे उतारेंगे, 6 6 36, 7 में 6 का 1 आया, फिर यहाँ 5 उतारेंगे, 6 2 12, यहाँ 12 आया, माइनस करते जाएंगे सब जगह, माइनस निशान लगा देंगे, 5 में से 2 गया, 3 आया, कैंसिल। फिर यहाँ पे तो पॉइंट एक बार लग ही चुका है, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 6 5 30। इकड़े आया कितना आपके पास आंसर, ये 0.65625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR इज इक्वल टू, ये 5 है, तो इसको मैं बॉक्स के अंदर बना दे रहा हूँ। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे उनका भी पोर्शन हो जाए, उनको भी समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।